नाज़रीन, सिंध की पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की। हैदराबाद के इलाके में एक रेस्टोरेंट पर छापा मारती है हैदराबाद की पुलिस। और वो बड़ा फेमस रेस्टोरेंट था, हलीम तैयार की जाती थी और उस रेस्टोरेंट की हलीम बड़ी फेमस थी हैदराबाद में। लेकिन हैदराबाद की पुलिस उस पर रेड करती है। मुबैना तौर पर रेड पर कुत्ते का गोश्त वहाँ से बरामद होता है मुबैना तौर पर। और सुनने में ये आ रहा है मुबैना तौर पर कि जो रेस्टोरेंट का मालिक है वो हलीम के अंदर कुत्ते का गोश्त मुबैना तौर पर इस्तेमाल करता है। पुलिस ने मौके पर वहाँ से बेज़ुबान जानवर जो कि कुत्ते वहाँ से बरामद किए, मुर्दा हालत और ज़िंदा हालत, और ऐसे कुत्ते बरामद किए जिनकी खल्लें उतरी हैं। नाज़रीन, सिंध की पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की। हैदराबाद के इलाके में एक रेस्टोरेंट पर छापा मारती है हैदराबाद की पुलिस। और वो बड़ा फेमस रेस्टोरेंट था। उस रेस्टोरेंट में हलीम तैयार की जाती थी और उस रेस्टोरेंट की हलीम बड़ी फेमस थी हैदराबाद में। बड़े मज़े के साथ लोग वो हलीम खाते थे, सुबह के नाश्ते में, रात को खाने में, दिन के लंच में, यानी कि वो बड़ा फेमस रेस्टोरेंट था। लेकिन हैदराबाद की पुलिस उस पर रेड करती है। मुबैना तौर पर रेड पर कुत्ते का गोश्त वहाँ से बरामद होता है मुबैना तौर पर। और सुनने में ये आ रहा है मुबैना तौर पर कि जो रेस्टोरेंट का मालिक है वो हलीम के अंदर कुत्ते का गोश्त मुबैना तौर पर इस्तेमाल करता है। अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और ये बड़ा फेमस रेस्टोरेंट था और इस रेस्टोरेंट से बड़े मज़े के साथ लोग खाते थे हलीम वग़ैरह। और पुलिस ने मौके पर वहाँ से बेज़ुबान जानवर जो कि कुत्ते वहाँ से बरामद किए, मुर्दा हालत और ज़िंदा हालत, और ऐसे कुत्ते बरामद किए जिनकी खल्लें उतरी हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हम लोग मुसलमान हैं और फिर हमारे जो काम हैं वो समझ ले कि हम लोग काफिरों से भी बढ़कर हमारे काम हैं, लेकिन अपने आप को हम मुसलमान कहते हैं। काफिर जो है ना, वहाँ पर जाहिर सी बात है, अगर बैरून मुल्क अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी रेस्टोरेंट हो या कोई भी चीज़ हो तो वहाँ पर हलाल लिखा होता है कि मुसलमान लोगों के लिए जो हलाल फूड है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो डॉग है, ये जो कुत्ते का गोश्त है, ये ज़्यादातर चाइनीज़ खाते हैं। लेकिन अब अंदाज़ा लगाएं कि हैदराबाद के इलाके में इतना फेमस रेस्टोरेंट जिसकी हलीम जो है वो बड़ी फेमस थी वहाँ पर, और लोग बड़े मज़े के साथ वो हलीम खाते थे। लेकिन पुलिस वहाँ पर मुबैना तौर पर छापा मारती है और वहाँ से गोश्त यानी कि बरामद करती है कुत्ते का। मुर्दा हालत में भी कुत्ते वहाँ से बरामद होते हैं मुबैना तौर पर, और ज़िंदा हालत में भी। अब हम देखें कि हम लोगों को गधा भी खिलाया गया है। इस्लामाबाद वालों ने भी गधा खाया, लाहौर वालों ने भी गधा खाया है। अब इसके बाद ये ख़बर जो थी ये बाकी थी। इससे पहले भी एक ख़बर चली थी कि कुत्ते का गोश्त जो है वो बरामद हुआ है मुर्दा हालत में। और ज़्यादातर जो कसाई की दुकानें हैं वहाँ पर भी, यानी कि देहात साइड एरिया में जो छोटे छोटे कसाईयों की दुकानें होती हैं वहाँ पर भी ज़्यादातर ये कुत्ते का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खैर, यहाँ पर एक कामयाब रेड थी हैदराबाद पुलिस की और वहाँ पर मुबैना तौर पर कुत्ते का गोश्त बरामद किया, जो कि रेस्टोरेंट का जो मालिक था वो हलीम के अंदर मुबैना तौर पर कुत्ते का गोश्त इस्तेमाल करता था, छोटे गोश्त के बजाय। तो जाहिर सी बात है वहाँ की हलीम बड़ी मशहूर थी, लोग खाते थे, सुबह के नाश्ते पे भी लोग लेकर जाते थे, रात को डिनर के लिए भी लेकर जाते थे, दोपहर को लंच के लिए भी लेकर जाते थे, और बड़े मज़े के साथ लोग खाते थे। लेकिन उनको क्या पता था कि इस हलीम के अंदर कौन से जानवर का गोश्त इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, ये कोई अनोखा वाक़या नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कई वाक़ये हो चुके हैं। हमें मुर्दा जानवर का गोश्त खिलाया जाता है। इस तरह के कई रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर मुर्दा जानवर ज़िबा होते हैं, वहाँ पर
استعمال کیے جاتے ہیں ریسٹورنٹ کے اندر، مردہ مرغی استعمال کرتے ہیں، فاسٹ فوڈ والے جو ہے وہ مردہ مرغی زیادہ تر استعمال کرتے ہیں. لیکن خیر اس کا چیک ان بیلنس رکھنا فوڈ والوں کا کام ہے. لیکن یہ پولیس کی کامیاب ریڈ تھی اور وہاں پر اس مالک کو گرفتار کیا ریسٹورنٹ کے، اور وہاں سے جو ہے مبینہ طور پر مردہ حالت میں بھی کتے برآمد کیے اور زندہ حالت میں بھی. اور یقین مانیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے کیا کھا لیا. یقین مانیں ہم لوگ پھر انہی پیسوں سے جو ہم حرام لوگوں کو کھلاتے ہیں اور خود اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، انہی پیسوں سے پھر ہم عمرے پر بھی جاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، انہی پیسوں کے جو ہے نا ہم اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں. لیکن ہم یہ بھول گئے ہیں کہ جو حرام کی کمائی ہے اور جو اس طرح کی کمائی ہے وہ ایک نہ ایک دن نکل جاتی ہے، اور اس کی چوری ایک نہ ایک دن پکڑی جانی تھی اور وہ آخرکار پکڑی گئی. ناظرین اس پر آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ نے بھی وہ حلیم کھائی ہے؟ تو اپنی رائے ضرور کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت، اس ویڈیو کو شیئر کریں. اللہ حافظ.